तो आज हम देखेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 2 कैश बजट। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, हमने फर्स्ट चैप्टर का सम भी डाल दिया है। अब हम सेकंड चैप्टर का सम शुरू करेंगे। टोटल 4 सम्स है, हम स्टेप बाय स्टेप सभी सम सॉल्व करेंगे। आज से पहला सम पहले सॉल्व करते हैं। मिस्टर दीप इज़ मैनेजर विथ लिंडा लिमिटेड ऑन 1st April 2024 he has expected cash and बैंक बैलेंस 1,20,000, यानी कि हमको ये 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस दिया है। हमको यहाँ पर कैश बजट बनाना है, तो कैश का जो ट्रांजेक्शन होगा वो इजीली हमको रिकॉर्ड करना है। और हमको यहाँ पे 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक क्वार्टरली कैश बजट और एक देखो यहाँ पे पीछे आगे सब में आएगा ही, और ये हमको बोला है मंथली कैश बजट। अगर हमको क्वार्टरली कैश बजट बोले तो हमारा फॉर्मेट ऐसा रहेगा। तो पहला सम हमारा क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली कैश बजट हो तो हमारा ऐसा फॉर्मेट रहेगा कि पर्टिकुलर्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। अब पीरियड स्टार्टिंग हो रहा है अप्रैल से, तो हम फर्स्ट क्वार्टर में शॉर्ट में लिखा है, एग्ज़ाम में हम फुल लिखेंगे। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर ओवर, सेकंड क्वार्टर में जून जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर में जनवरी फरवरी और मार्च। ये हमने क्वार्टरली प्रिपेयर किया है। आगे जो सम आएंगे उसमें हमको मंथली भी बोल सकते हैं, तो मंथली में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सभी का सेपरेट बनाने का, तो वो मंथली हो गया। बट इस सम में हमको क्वार्टरली बोला है, तो हम क्वार्टरली कैश बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले सम की शुरुआत करते हैं। मिस्टर दीप इज़ मैनेजर विथ लिंडा लिमिटेड ऑन 1st April 2022 he is expected have a कैश एंड बैंक बैलेंस 1,20,000, यानी कि हमको ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हम 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रैल में 1,20,000। फिर हमको बोला है, आगे बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 ही प्लान टू परचेज फ्लैट ₹32 lakh बाई पेइंग 4,80,000 कैश इन मंथ ऑफ जून 2022, यानी कि फ्लैट लिया है 32 लाख का। हमने फ्लैट कितने भी अमाउंट का लिया है, परचेज कितने भी अमाउंट किया है, वो हमको मैटर नहीं करता। हमारी कैश कितनी गई अभी, तो कैश मैटर करता है, तो हमको ये परचेज से कोई लेना देना नहीं। तो 4,80,000 हमारी कैश गई इन द मंथ ऑफ जून में, तो कैश गई तो पेमेंट में लिखेंगे यहाँ पर डाउन पेमेंट फॉर फ्लैट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डाउन पेमेंट फॉर फ्लैट। कितना पे किया है, 4,80,000 इन द मंथ ऑफ जून। तो मंथ ऑफ जून कहाँ पे आता है, ये जून, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4,80,000 हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि बैलेंस अमाउंट अवेलिंग हाउसिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर विच मंथली इंस्टॉलमेंट 30,000 इज़ पेएबल फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि हमने HDFC बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा में से हमने लोन ली है और उसका मंथली इंस्टॉलमेंट 30,000 पे करना है। लोन कितने भी लिए हमको कोई लेवा देवा नहीं, पर हमने 30,000 इंस्टॉलमेंट पे करना है। कब से, नवंबर ऑनवर्ड से, यानी नवंबर से। तो हमको 30,000 नवंबर से पे करना है, तो हमको यहाँ पर आ जाना है, इंस्टॉलमेंट पेड करना है। इंस्टॉलमेंट पेड पेमेंट में नवंबर से पे करना है, यानी कि यहाँ से 30,000 पर मंथ है, तो नवंबर और दिसंबर पे करना होगा। तो नवंबर का 30,000, दिसंबर का 30,000, यानी कि 60,000 यहाँ पर आएगा 60,000। और आगे का पे करना है जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का, तो 30,000 3 मंथ के पर मंथ, तो यहाँ पर आ जाएंगे 19,000 हो गया। फिर आगे
फिर आगे बोला है हिज सैलरी ₹88,000 पर मंथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखना कि हमारी सैलरी 88,000 है पर मंथ है। फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि पहले 6 मंथ में हमारी सैलरी 88,000 रही। फिर आफ्टर जो 6 मंथ है यानी कि अक्टूबर से हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 8,000 का, यानी कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ हुई 8,000 की। तो हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट हमको पहले 6 मंथ की देनी होगी। पहले कैसे कि 88,000 फर्स्ट 6 मंथ है तो हमारी सैलरी है यहाँ पर 88,000 पर मंथ, बट हमको यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो वो माइनस करना होगा। तो यहाँ पे कहा दिया है, तो हाँ 5 नंबर वाला पॉइंट कि कंट्रीब्यूशन और इनकम टैक्स TDS दोनों कट होके सैलरी आती है। तो हमारी फर्स्ट 6 मंथ में पर मंथ सैलरी 88,000 है और यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन और TDS 8,000 4,000 यानी कि 12,000। तो हम ये 12,000 माइनस करेंगे तो हमारी नेट सैलरी आएगी 76,000। ये 76,000 हम फर्स्ट 6 मंथ में हमारी 76,000 है। तो हमारे फर्स्ट 6 मंथ कौन से, तो कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारे 6 मंथ में सैलरी पर मंथ रही है 76,000, यानी कि हमको क्वार्टरली जाना है। तो अप्रैल मई जून इंटू 3 करने होंगे। तो हमको 88,000 थी माइनस 12,000 इंटू 3 यानी कि 2,28,000। तो हमको यहाँ पर सैलरी रिसीव होगी, सैलरी 2,28,000 और यहाँ पे भी 2,28,000 फर्स्ट 6 मंथ। आफ्टर क्या बोला है कि अक्टूबर से, तो देखो यहाँ 6 मंथ हो गया और बाकी के 6 मंथ, तो यहाँ अक्टूबर से इफ़ेक्ट आई है, इंक्रीमेंट हुआ 8,000 सैलरी का। तो हमारी सैलरी पहले थी कितने की 88,000 प्लस 8,000 का और इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी हो गई 96,000 पर मंथ। बट हमको TDS और कंट्रीब्यूशन माइनस करना है तो 12,000 वो माइनस किया तो हमारी सैलरी पर मंथ 84,000 आई। तो पर मंथ 84,000 तो 3 मंथ में हम डिवाइड करेंगे इंटू 3 मल्टीप्लाई तो 2,52,000। तो यहाँ पर 2,52,000 आफ्टर 6 मंथ की भी ट्रीटमेंट हो गई, इंक्रीमेंट हुआ ना जो सैलरी का वो। अब आगे क्या बोला है, आगे एडजस्टमेंट में बोला है फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है 80,000 इन द मंथ ऑफ मई एंड 40,000 इन फेब्रुआरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम यानी कि इनकम साइड इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुए 80,000 मई में। तो मई ये रहा तो यहाँ पर 80,000 इन मई और बोला है दूसरी इनकम इंटरेस्ट की रिसीव हुई है फेब्रुआरी 40,000। तो फेब्रुआरी ये रहा तो फेब्रुआरी में 40,000 हो गया। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट NSE विल मैच्योर इन जून 2022 अमाउंटिंग टू लाख। NSE मैच्योर हुआ यानी कि ये इनकम ही है तो NSE मैच्योर कितने की है 2 लाख कब हुई है जून में, तो जून तो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 2 लाख। थर्ड एडजस्टमेंट बोला है हाउस होल्ड एक्सपेंस इज़ 25,000 पर मंथ है। तो यहाँ पर स्टॉप पर मंथ 25,000 तो हाउस होल्ड एक्सपेंस है तो पेमेंट में जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस 25,000 पर मंथ है तो हमको यहाँ पे 3 मंथ दिए तो 25,000 पर मंथ है इंटू 3 तो 75,000। तो 75,000 आएंगे 4 क्वार्टर में 75,000 और यहाँ पे भी 75,000। आगे क्या बोला है एडजस्टमेंट में, आगे बोला है एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन 1 लाख पर एनम दिया है, पेएबल करना है जून में, अक्टूबर में और फरवरी में। पर यहाँ पर हमको रेशियो दिया है 4:4:2
तो ये इस रेशियो में हमको ये 1 लाख डिवाइड करने हैं। क्या? एजुकेशन एक्सपेंस। तो पेमेंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन एक्सपेंस कितने हैं 1 लाख रुपीज़। उसको हमको डिवाइड करना है 4:4:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और पे करना है जून में, अक्टूबर में, फरवरी में। तो हमारे पास 1 लाख है, 4 डिवाइड बाई टोटल 10, तो 40,000 पे करेंगे इन द मंथ ऑफ जून में। तो जून यहाँ पर आ जाएगा 40,000, या भी 4 है तो यहाँ पर भी 40,000 आ जाएगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में भी 40,000 और बचा 20,000, तो 20,000 आ जाएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। तो हमने ये 4:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला एडजस्टमेंट 4th नंबर, परचेस की है 5G एक्टिवा, कॉस्टिंग है 85,000। हमको कोई लेवा देवा नहीं कॉस्टिंग। आगे देखते हैं। ऑन लोन इन अप्रैल 2022 लोन ली हमने 85,000 की एक्टिवा ली है। हमने एक्टिवा के लिए लोन ली है अप्रैल में। मंथली इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 5,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट एक्टिवा जो ली है एक्टिवा उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे लोन का। एक्टिवा इंस्टॉलमेंट लोन जो पे करेंगे हम 5,000 पर मंथ है, यानी कि हमको 3 मंथ में करना है तो 50,000 हो जाएगा। तो 15,000 पर मंथ हो जाएगा ये क्वार्टरली। 15,000 और 15,000 हो गया 4th नंबर वाला एडजस्टमेंट। 5th नंबर बोला है NSC, ये हो गया हमारा TDS और कंट्रीब्यूशन हमने सैलरी में से माइनस कर दिया। अब 6 नंबर का एडजस्टमेंट बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बोला, यानी कि पेमेंट करना होगा 20,000 अगस्त 2022, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है कितना 20,000 इन मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त का पे ये रहा तो 20,000। फिर आगे बोला है फॉर मनी बैक पॉलिसी एंड 40,000 इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर जीवन साथी पॉलिसी, और 40,000 की हमने मनी बैक पॉलिसी ली है। तो यहाँ पर लिखेंगे मनी बैक पॉलिसी ली है हमने 40,000 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर ये रहा, तो हम यहाँ पर 40,000 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आगे 7th नंबर वाला एडजस्टमेंट बोला है इन्वेस्टमेंट इन PPF अकाउंट 40,000। हमने PPF अकाउंट में 40,000 इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि हमारी कैश तो गई होगी कि कौन से मंथ में, इज टू बी मेड द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो हमने इन्वेस्टमेंट इन PPF अकाउंट में किया इन्वेस्टमेंट कब, तो कि भाई इन द मंथ ऑफ मार्च में कितना 40,000। तो इन द मंथ ऑफ मार्च कितना PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया 40,000, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 8 नंबर वाला एडजस्टमेंट ही इंटेड टू परचेज स्मार्ट टेलीविज़न 50,000 का स्मार्ट टेलीविज़न परचेज किया है, बट उसमें आगे बोला है एक्सचेंज ऑफर विच इज़ द ओल्ड टेलीविज़न वैल्यूड 10,000 इन द मंथ अगस्त। यहाँ पे बोला है हमारे पास नया LCD लेने गए हैं हम टेलीविज़न 50,000 का, और हमारा ओल्ड है 10,000 का, उसकी एक्सचेंज वैल्यू मिली। तो हमको नया टेलीविज़न पड़ेगा कितने में 40,000 में सिंपली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज टेलीविज़न इन द मंथ ऑफ कब, तो अगस्त में 40,000 इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये रहा अगस्त 40,000। ये कैसे आया 40,000, तो कि भाई 50,000 का नया हमारा टीवी था और ओल्ड टीवी 10,000 का था। नया टीवी लेने गए, ओल्ड टीवी हमने एक्सचेंज में दे दिया, तो उसका 10,000 मिला, वो हमको बाद मिल के हमको अब न्यू टेलीविज़न के पे कितने करने होंगे, तो हमारा ओल्ड का माइनस करेंगे 40,000 हमको पे करने होंगे। तो हमने परचेज़ किया टेलीविज़न तो 40,000 पे किए इन द मंथ ऑफ अगस्त।
आगे एडजस्टमेंट 9 नंबर का क्या बोलता है, लोन ऑफ 80,000 वॉज गिवन टू फ्रेंड। हमने फ्रेंड को लोन दी थी, वो फ्रेंड हमको लोन रिटर्न कर रहा है। हु विल रिटर्न द सेम इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 विदाउट एनी इंटरेस्ट। हमको जो हमने फ्रेंड को लोन दी थी वो फ्रेंड हमको लोन रिटर्न कर रहा है 80,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई में। तो हमको लोन रिटर्न कर रहा है तो पैसा आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न लोन ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड ने रिटर्न की लोन हमको कितने की, 80,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में हमको 80,000 मिलेंगे। हो गया 9 नंबर। फिर 10 नंबर, ही इंटेंड टू टेक LIC टर्म प्लान लिया है 1 करोड़ का। ये जीतने का बिल है, हमको कोई लेवा देवा नहीं, पर हम प्रीमियम ईयरली कितना पे कर रहे हैं, 30,000 इज टू बी पेएबल फ्रॉम मार्च। हम एनुअली प्रीमियम 30,000 पे कर रहे हैं हर एक साल में मार्च महीने में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर का LIC टर्म प्लान, एनुअली प्रीमियम हम 30,000 पे कर रहे हैं मार्च में। तो हम यहाँ पर मार्च में 30,000 पे कर रहे हैं हर एक साल। फिर आगे 11 नंबर का बोला है, ही प्लान टू कंट्रीब्यूट फॉर निप्पो म्यूचुअल फंड SIP एवरी मंथ 3,000 फ्रॉम अप्रैल। यानी कि हमने SIP चालू की है 3,000 पर मंथ, तो हम पैसा तो जाएगा। तो SIP कितने की, 3,000 पर मंथ। तो हम यहाँ पे मंथली है 3,000 सभी का 3,000, यानी कि 9,000। अप्रैल से ही चालू की तो 9,000 9,000। फिर आगे एडजस्टमेंट में बोला है, पीरियोडिकल पेबैक फ्रॉम मनी प्लान 40,000 रिसीव हुआ है। हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो हमको यहाँ पे मनी बैक जो पॉलिसी ली थी वो रिसीव हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च। कितनी, तो 40,000 इन द मंथ ऑफ मार्च में रिसीव हुए, तो यहाँ पर हम 40,000 लिख देंगे। फिर आगे एडजस्टमेंट में बोला है, डेफिसिट इफ़ एनी कैश इज मिट थ्रू आउट द शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द सरप्लस विल फर्स्ट पे लोन अकाउंट। तो हमको यहाँ बोला है कोई डेफिसिट आएगी तो हम लोन लेंगे, और हम वो लोन लेने के बाद पेमेंट करेंगे। फिर वो लोन पे करने की आएगी तो हमको पहले फर्स्ट लोन अकाउंट पे करना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये तो इस सम में हमको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके नेक्स्ट वाले सम में आएगा। तो ये सम यहाँ पर ओवर होता है। अभी अब यहाँ पे ओवर करते हैं फर्स्ट वाला, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर है। यहाँ पर हम टोटल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर का। तो यहाँ पर 1 लाख टोटल में लेंगे 1,20,000, 2,28,000, 80,000, 1,20,000, 2,28,000, 80,000 और 2 लाख। तो हमारा यहाँ टोटल आएगा 6,28,000। तो यहाँ पर लगेंगे 6,28,000। फिर ऐसे ही एक्सपेंस का टोटल करेंगे। तो एक्सपेंस का हमारा टोटल है 4,80,000, 4,80,000। फिर 75,000, 40,000, 50,000, 9,000। तो हमारे एक्सपेंस का टोटल आया 6,19,000। तो 6,90,000 हमारे इनकम में से हम पेमेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो 6,28,000 में से माइनस करेंगे 6,19,000, तो हमारा सरप्लस आएगा 9,000। तो यहाँ पर हमारा जो सरप्लस है वो 9,000 आएगा। ये
क्वार्टर का क्लोजिंग, तो अगले क्वार्टर का क्या होगा, ओपनिंग। तो ये 9000 यहाँ पर लिखेंगे। फिर सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग 9000, 2,28,000, 80,000। तो हमारी इनकम हुई 3,70,000, 70,000। फिर एक्सपेंस का टोटल, तो एक्सपेंस का टोटल हम करेंगे 75,000, 50,000, 20,000, 40,000 और 9,000। तो 1,59,000 टोटल पेमेंट्स। तो हम हमारा इनकम में से पेमेंट फिर से माइनस करेंगे। 3,17,000 माइनस 1,59,000, यानी कि हमारा सरप्लस मिला है 1,58,000। इस क्वार्टर का सरप्लस क्लोजिंग, अगले वाला क्वार्टर का ओपनिंग 1,58,000। तो हम 1,58,000 प्लस 2,52,000, तो हमारा 4,10,000। तो यहाँ पर इनकम आएगी हमारी 4,10,000। एक्सपेंस टोटल करेंगे, एक्सपेंस का टोटल 60,000, 75,000, 40,000, 50,000, 40,000 और 9,000। हमारा आएगा 2,39,000 पेमेंट। फिर से इनकम में से पेमेंट माइनस करेंगे। 4,10,000 माइनस 2,39,000, यानी कि हमारा सरप्लस आया 1,71,000। 1,71,000 इस क्वार्टर का क्लोजिंग। तो इस क्वार्टर का ओपनिंग 1,71,000। तो हम लास्ट क्वार्टर क्लोजिंग करें 1,71,000 प्लस 2,52,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, यानी कि 5,03,000। 5,03,000। एक्सपेंस का टोटल करेंगे 19,000, 75,000, 20,000, 50,000, 40,000, 3,000, 30,000, 9,000, यानी कि 2,79,000। 2,79,000 टोटल एक्सपेंस यानी पेमेंट। तो हम 5 लाख टोटल 5,03,000 टोटल हमारा इनकम है। उसमें से एक्सपेंस यानी कि पेमेंट माइनस करेंगे 2,79,000। तो हमारा सरप्लस लास्ट में आएगा 2,24,000। तो हमारा ये सम यहाँ पे ओवर हो गया। तो ऐसे हम इस सम को पूरा किया। तो ऐसे हम क्वार्टरली कैश बजट बनाते हैं। और मंथली बोले इस सम में, नेक्स्ट पार्ट में इस सम होगा सेकंड वाला, फिर से मंथली करेंगे हम। इसके बाद हम क्वार्टरली करेंगे, फिर इसके बाद हम मंथली करेंगे। हम 4 सम है 4 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना।